मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी बोले, आप लोग ब्राह्मणों को अत्यंतिक शाश्वत फल प्रदान करने वाले अभी कहे जा रहे सनातन कर्म योग को सुने। पूर्व काल में प्रजापति मनु ने सुनने की इच्छा रखने वाले ऋषियों को समस्त वेदों में प्रसिद्ध ब्रह्मा द्वारा बतलाए गए सभी पापों को दूर करने वाले तथा पवित्र ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस संपूर्ण कर्म योग को बतलाया था। मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस कर्म योग को समाहित बुद्धि होकर आप लोग भी सुने। द्विजोत्तमों, गर्भ से 8वें अथवा जन्म से 8वें वर्ष की अवस्था में अपने अपने गुह सूत्रोक्त विधान के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होकर दंड मेखला यज्ञोपवीत तथा कृष्ण चर्म मृग चर्म धारण कर मुनि वृत्ति वाले ब्राह्मण बालक को चाहिए कि वह भिक्षान्न ग्रहण करे। गुरु के हित में तत्पर रहकर गुरु के समीप में उनकी ओर देखते हुए वेदों का अध्ययन करे। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत के लिए कपास का निर्माण किया। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत तिहरा होना चाहिए, वह कुश का हो अथवा वस्त्र का हो। द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए तथा शिखा बांधे रखना चाहिए, अन्यथा वह जो कर्म करता है वह न किए हुए के समान ही है, अर्थात निष्फल है। कपास या रेशम का बना हुआ विकार रहित जला कटा ना हो वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसे ही स्वच्छ छिद्र रहित तथा उत्तम शास्त्र विधि के अनुसार वस्त्र को धारण करना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के रूप में कृष्ण मृग चर्म शुभ कहा गया है। इसके अभाव से दिव्य चर्म अथवा रूरु मृग के चर्म का विधान कहा गया है। दाहिना हाथ उठाकर बाएं हाथ के ऊपर बाएं कंधे पर स्थापित यज्ञ सूत्र को उपवीत कहा जाता है। नित्य ऐसे रहना चाहिए। कंठ में माला की तरह लटके रहने पर यज्ञ सूत्र निवीत कहा जाता है। द्विजो बायां हाथ बाहर निकालकर दाहिने बाहु के ऊपर दाहिने कंधे के ऊपर रखे हुए यज्ञ सूत्र को प्राचीना वीत अब शब्द कहा जाता है। इसका प्रयोग पितृ कर्म में करना चाहिए। यज्ञशाला, गौशाला, होम जप, स्वाध्याय, भोजन, ब्राह्मणों की सन्निधि, गुरुओं की उपासना, दोनों संध्याओं और साधुओं के सत्संग के समय नित्य उपवीति रहना चाहिए। यह सनातन विधि है। विप्रवटु की मेखला मूंज से बनी हुई तिहरी बराबर तथा चिकनी बनानी चाहिए। मूंज के अभाव में कुश की 1 या 3 ग्रंथियों से युक्त मेखला बनानी चाहिए। द्विज को केशांत पर्यंत बिल्लव अथवा पलाश का चाहे किसी यज्ञीय वृक्ष का सुंदर चिकना तथा छिद्र आदि से रहित दंड धारण करना चाहिए। द्विज को सायं तथा प्रातः समाहित होकर संध्या करनी चाहिए।
काम, लोभ, भय अथवा मोह से संध्या का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। तदंतर प्रसन्न मन से सायं और प्रातः हवन करना चाहिए। स्नान के उपरांत देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। पत्र, पुष्प अथवा जल से देवताओं का पूजन करना चाहिए। आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति के लिए आलस्य आदि से सर्वथा मुक्त होकर यह मैं अमूक नाम वाला आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार धर्म पूर्वक वृद्ध जनों का नित्य अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन किए जाने पर विप्र को आयुष्मान भव सौम्य अर्थात सौम्य तुम दीर्घ आयु हो, इस प्रकार अभिवादन का उत्तर देना चाहिए। उसके नाम के अंतिम स्वर अथवा नाम के अंतिम अक्षर के व्यंजन होने पर उसके ठीक पूर्व के स्वर को लुप्त दीर्घ तक स्वर में बोलना चाहिए। जो द्विज अभिवादन करने पर प्रत्याभिवादन अभिवादन का उत्तर नहीं करता, उसका अभिवादन विद्वान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र के समान ही है। अभिवादन के समय गुरु के चरणों का स्पर्श व्यत्यस्त पांग होकर करना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को स्पर्श करना चाहिए। जिसे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हो, उस गुरु का सर्वथा अभिवादन करना चाहिए। देव पूजन, देव पितृ आदि कर्मों में भिक्षा में प्राप्त जल, पुष्प तथा समिधा अथवा किसी प्रकार के अन्य पदार्थों का ग्रहण प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिलने पर ब्राह्मण से उसका कुशल पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से अनामय रोग राहित्य, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। उपाध्याय, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षक, मातामह, पितामह, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले तथा चाचा, ये लोग गुरु कहे गए हैं। माता, मातामही, गुरु पत्नी, पिता एवं माता की बहन, बुआ एवं मौसी, सास, पितामही तथा ज्येष्ठ धात्री, सहसा अवस्था में पालन करने वाली, ये सभी स्त्रियां गुरु हैं। द्विजो, माता और पिता के संबंध से यह गुरु वर्ग कहा गया है, अर्थात माता के पक्ष से तथा पिता के पक्ष से जो लोग श्रेष्ठ कोटि में हैं, उन्हें बताया गया है। मन, वाणी और कर्म द्वारा इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को देखते ही आसन से उठ जाना चाहिए और अभिवादन की विधि से उन्हें अभिवादन करना चाहिए। अनंतर उनकी आज्ञा पाकर हाथ जोड़कर सम्मुख बैठना चाहिए, पर इसके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनसे विवाद भी नहीं करना चाहिए। प्राण धारण के लिए भी द्वेषवश गुरुजनों से विवाद न करे। अन्य गुरु के समान रहने पर भी गुरु से द्वेष करने वालों का अधः पतन होता है, अर्थात गुरु द्वेषी के सभी गुण व्यर्थ होते हैं। अभी बतलाए गए सभी गुरुओं में भी 5 विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनमें प्रथम 3 श्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता अधिक पूज्य होती है। उपवाद, पिता उत्पन्न करने वाली माता, विद्या का उपदेश देने वाले गुरु, बड़े भाई और भरण पोषण करने वाले स्वामी, ये 5 गुरु कहे गए हैं। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने सभी प्रयत्नों के द्वारा प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े,
पर इन 5 गुरुओं का विशेष रूप से पूजन आदर करना चाहिए। जब तक माता और पिता ये दोनों निर्विकार रहें तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र को उनके परायण रहना चाहिए। यदि पुत्र के गुणों, असत, कर्मनिष्ठ, सेवा भाव आदि के कारण पिता माता पुत्र पर प्रसन्न रहते हैं तो वह पुत्र अपने इस सत्कर्म निष्ठा आदि कर्म गुणों से संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यज्ञ, दान आदि बड़े बड़े कर्मों से होने वाले सभी पुण्य माता पिता की प्रसन्नता के कारण पुत्र को प्राप्त होते हैं। माता के समान कोई देवता नहीं है, पिता के समान कोई गुरु नहीं है, उनके उपकार का कोई भी प्रयुक्त कार्य नहीं है। उन्हीं दोनों अर्थात माता पिता का मन, वाणी तथा कर्म से नित्य ही प्रिय करना चाहिए। मोक्ष साधक कर्मों और नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए दूसरे किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा को धर्म का सार और मृत्यु के अनंतर मोक्ष फल देने वाला बतलाया गया है। उपदेष्टा गुरु की अच्छी प्रकार आराधना करने के अनंतर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने वाला स्नातक शिष्य विद्या के फल का उपयोग करता है और मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त करता है। अर्थात अभ्युदय, ऐहलौकिक उन्नति तथा निःश्रेयस पारलौकिक उन्नति दोनों यथावत प्राप्त करता है। जो पितृ तुल्य बड़े भाई को मूर्ख समझता है, मरने पर वह उस दोष के कारण घोर नरक प्राप्त करता है। अच्छे मार्ग में स्थित सत्कर्तव्य परायण पुरुष के लिए भरण पोषण करने वाला भर्ता स्वामी सदा पूज्य आदर विशेष के योग्य होता है। उपकार करने के कारण दाता इस लोक में अत्यधिक गौरव प्राप्त करता ही है। जो लोग भर्ता से प्राप्त जीविका के बदले अपने प्राणों तक का परित्याग कर देते हैं उन्हें अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। अपने से अल्प अवस्था वाले मामा, चाचा, ससुर तथा ऋत्विज के प्रति प्रत्युत्थान पूर्वक आसन से उठकर मैं अमूक नाम वाला हूँ, केवल ऐसा ही कहकर अपना सम्मान भाव व्यक्त करना चाहिए। इन्हें अभिवादन विधि से अभिवादन नहीं करना चाहिए। जो अपने से छोटा भी यज्ञादि में दीक्षित पुरुष हो तो उसका नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को भो भवत अर्थात आप शब्द का प्रयोग कर इसके दीक्षित के साथ संभाषण करना चाहिए। ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले क्षत्रिय यादिकों के लिए ब्राह्मण सदा ही आदर पूर्वक अभिवादन करने योग्य, पूजन करने योग्य तथा सिर से वंदन करने योग्य है। विप्र को कभी भी क्षत्रियादि का अभिवादन नहीं करना चाहिए, भले ही वे ज्ञान, कर्म एवं गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हों। ब्राह्मण को सभी वर्णों के प्रति स्वस्थ अर्थात कल्याण हो ऐसा कहना चाहिए, यह विधान है। समान वर्णों में कनिष्ठ व्यक्तियों को ज्येष्ठ व्यक्तियों का अभिवादन करना चाहिए। द्विजातियों के गुरु अग्नि
नहीं और सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण है। क्षत्रियों के एकमात्र गुरु उनके पति और अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, अवस्था, बंधु तथा पांचवा धन, ये सभी सम्मान प्राप्त करने के 5 स्थान कहे गए हैं। इनमें बाद की अपेक्षा पूर्व की गुरुता है। ब्रह्मादि 3 वर्णों के जिस व्यक्ति में ये 5 गुण मान्यता के स्थान अधिक हों तथा प्रबल हों, वह अपेक्षाकृत माननीय होता है, अर्थात श्रेष्ठतम होता है। 10वीं अर्थात 90 वर्ष से अधिक अवस्था को प्राप्त शूद्र भी मान देने के योग्य हो जाता है, अर्थात ऐसे शूद्र के आने पर उसे बैठने के लिए आसन आदि आदर भाव से पूर्वक देना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध, भार से पीड़ित व्यक्ति, रोगी तथा दुर्बल के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, अर्थात एक ही रास्ते पर आमने सामने होने पर स्वयं हटकर उन्हें रास्ता देना चाहिए। इनके निकल जाने पर स्वयं जाना चाहिए। ब्रह्मचारी को प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन शिष्टों के घरों में भिक्षा लाकर गुरु को निवेदित कर उनकी गुरु की आज्ञा प्राप्त कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पूर्व में भवत शब्द का प्रयोग कर भिक्षाम देहि ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी माता, बहन तथा मौसी से अथवा जो इस ब्रह्मचारी की अवमानना न करे उससे पहले उपनयन संस्कार की अंगभूत प्रथम भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी जाति के घरों से अथवा अपने से उच्च वर्ग वाले सभी लोगों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु पतित आदि व्यक्तियों के घर से भिक्षा ग्रहण न करना वर्जित है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक ऐसे लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे जिनके घरों में वेद एवं यज्ञ आदि का लोप नहीं हुआ हो और जो वेद शास्त्र अनुसार अपने कर्मों को पालन के लिए कारणप्रस्थ हो। गुरु के कुल, सपिंड तथा अपने बंधु के कुल अर्थात अपने कुल और बांधुओं, मातुल आदि के घर से भिक्षा मांगनी चाहिए। दूसरों का घर न मिलने पर पहले का त्याग करना चाहिए, अर्थात पहले बंधु बांधवों, मातुल आदि के घर यदि वहाँ भिक्षा ना मिले तो अपने कुल में और वहाँ भी ना मिले तो अंत में गुरु के कुल में भिक्षा मांगनी चाहिए। पहले के कहे गए घरों से भी ना मिलने पर प्रयत्न पूर्वक वाणी को नियंत्रित कर दिशाओं में ना देखते हुए संपूर्ण ग्राम में भिक्षा हेतु विचरण करना चाहिए, पर पातकी एवं हीन जाति वाले के घर की भिक्षा न ले। अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी छल कपट के उस भिक्षा को एकत्रित कर प्रयत्न पूर्वक नित्य मौन होकर एकाग्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा से जीविका का निर्वाह करे। ब्रह्मचारी को नित्य एक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को भिक्षान्न से की गई वृत्ति उपवास के समान ही कही गई है। नित्य अन्न प्राप्त भिक्षान्न का पूजन प्राण धारक रूप में विष्णु स्वरूप समझकर ध्यान करे और निंदा न करते हुए उसे ग्रहण करे। भोजन को देखकर हर्षित और प्रसन्न होना चाहिए तथा सर्वदा उसकी अन्न की प्रशंसा करनी चाहिए। अत्यधिक भोजन करना आरोग्य, आयुष्य, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला
तथा लोक में अधिक भोजी के रूप में निंदा कराने वाला है। इसीलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। नित्य पूर्व की ओर मुख करके अथवा सूर्य की ओर मुख करके भोजन करे, उत्तर की ओर मुख कर भोजन ना करे, यह सनातन विधि है। दोनों हाथ एवं पांव धोकर भोजन के आरंभ में 2 आचमन करे। पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करने के अनंतर पुनः 2 बार आचमन करना चाहिए। व्यास जी बोले, भोजन करके जल इत्यादि पीकर शयन कर उठने के बाद स्नान करके तथा मार्ग में गमन के समय रोम रहित दोनों ओष्ठों का स्पर्श कर वस्त्र धारण कर वीर्य मल मूत्र का त्याग कर अनुपयुक्त भाषण करने पर थूकने के बाद थैनन आरंभ में खांसी या श्वास आने पर चौराहे पर अथवा शमशान को पार करने पर इसी प्रकार दोनों संध्याओं में श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह आचमन किए रहने पर भी पुनः आचमन करे। चांडाल और म्लेच्छ से बात करने पर, स्त्री शूद्र और जूठे मुख वाले से भाषण करने पर, जूठे मुख वाले पुरुष का तथा इसी प्रकार उच्छिष्ट भोजन का स्पर्श होने पर, आंसू तथा रक्त के गिरने पर, भोजन के समय दोनों संध्याओं में स्नान कर और जल आदि के पीने पर तथा मल मूत्र के उत्सर्ग पर आचमन किए होने पर भी आचमन करे। सोने से जगने के बाद 1 बार और अन्य समयों में अनेक बार आचमन करना चाहिए। अग्नि का गौ का स्पर्श होने पर, किसी परिश्रम करने वाले का स्त्री तथा अपना स्पर्श होने पर, अपने जिस लिंग का स्पर्श आवश्यक अनिवार्य न हो उसका कामता यदि स्पर्श किया जाए, नीवी कटी कमर का वस्त्र पहनकर अपने केशों तथा बिना धोए वस्त्र का स्पर्श करने पर, जल हरे तृण या भूमि का स्पर्श करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से शुद्धि की अभिलाषा वाले को चाहिए कि वह सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर शीतल फेन रहित तथा दोष वर्जित जल से आचमन करे। सिर या कान को ढकने और शिखा तथा कच्छ पी छोटा खुलने पर बिना पैर धोए आचमन करने पर भी अशुद्ध रहता है। अर्थात इन स्थितियों में पहले पाँवों को धोना चाहिए, अनंतर हाथों को धोकर आचमन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जूता पहने हुए जल में स्थित होने पर सिर पर पगड़ी इत्यादि धारण कर आचमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार न वर्षा के जल से, न खड़े होकर, न उठाए हुए जल से, न एक हाथ से अर्पित जल से अर्थात किसी अन्य के द्वारा अंजलि से नहीं, केवल एक हाथ से दिए गए जल से, बिना यज्ञोपवीत के, न पादुका आसन पर बैठे हुए पाँवों में धारण की जाने वाली पादुका को आसन बनाकर उसी पर बैठकर अथवा न जानुओं के बाहर हाथ निकाले हुए आचमन करना चाहिए। बोलते हुए, हंसते हुए, देखते हुए, किसी अन्य की ओर देखते हुए, सोते हुए और झुककर आचमन नहीं करना चाहिए। बिना देखे हुए अथवा फेन आदि वाले जल से आचमन नहीं करना
करना चाहिए। शूद्र अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथों से दिए हुए एवं खारे जल से और अंगुलियों से शब्द करते हुए तथा अन्य मनस्क होकर आचमन नहीं करना चाहिए। जिससे जल का अपना स्वाभाविक वर्ण या रस विकृत हो गया हो, उससे आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रदरोदक अतपल जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पात्र में रखे हुए उस जल से भी आचमन नहीं करना चाहिए जो पूरा हाथ डालकर क्षुब्ध कर दिया गया हो। यदि कच्छ पिछोटा धोती से बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में आचमन नहीं करना चाहिए। कच्छ को धोती के भीतर करने के अनंतर ही आचमन करने का विधान है। आचमन में ब्राह्मण हृदय तक पहुँचने वाले, क्षत्रिय कंठ तक पहुँचने वाले जल से और वैश्य मुख के भीतर प्रविष्ट कंठ तक ना भी पहुँचे जल से शुद्ध होते हैं। स्त्री शूद्र तो केवल जिह्वा ओष्ठ के अंत तक जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे के मूल की रेखा में ब्रह्म तीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के मध्य में उत्तम पितृ तीर्थ, कनिष्ठिका के मूल भाग में प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों के अग्रभाग में दयो तीर्थ और वही आर्स तीर्थ भी कहा जाता है, अथवा अंगुलियों के मूल भाग को दयो या आर्स तीर्थ, मध्य भाग को अग्नि तीर्थ कहा गया है। इसी अग्नि तीर्थ को सौमिक तीर्थ कहा गया है। इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता, अर्थात यथा विधि इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्ध होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। द्विज को चाहिए कि वह ब्रह्म तीर्थ से ही नित्य आचमन करे और काय तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ या दयो तीर्थ से करे। पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन ना करे। ब्राह्मण संयत होकर पहले 3 बार जल का आचमन करे, अनंतर मुड़े हुए अंगूठे के मूल से मुख का स्पर्श करे। यही सम्मार्जन है। तदंतर अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे और तर्जनी तथा अंगूठे के योग से दोनों नासापुटों, नाक का स्पर्श करे। कनिष्ठिका और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करे। तदंतर मिली हुई सभी अंगुलियों से अथवा हथेली के से हृदय का स्पर्श करे। तदुपरांत सिर का भी वैसे ही स्पर्श करे अथवा दोनों अंगूठों से स्पर्श करे। आचमन में 3 बार जो जल पिया जाता है उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये 3 देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने सुना है। मार्जन करने से गंगा, यमुना नदियाँ प्रसन्न होती हैं। नेत्रों के स्पर्श से सूर्य तथा चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दोनों नासापुटों का स्पर्श करने से दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार दोनों कानों का स्पर्श करने से अग्नि तथा वायु देवता प्रसन्न होते हैं। हृदय के स्पर्श होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सिर का स्पर्श करने से वे अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन आदि के समय अंग पर गिरे हुए जल कणों से शरीर उच्छिष्ट नहीं होता। दांतों के भीतर स्थित पदार्थ दांतों के समान ही होता है।
परंतु जिह्वा के स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। आचमन करने के समय या दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर गिरे हुए जल को भूमि पर गिरे हुए के समान समझना चाहिए, उससे मनुष्य अपवित्र नहीं होता। मनु ने मधुपर्क यथाविधि मिश्रित दधि मधु घी सोम तांबूल भक्षण फल मूल तथा ईख का दंड ग्रहण करने में कोई दोष नहीं कहा गया है। इन्हें कोई भी दे ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हैं तथा हमारे साथ में ऐसी वस्तुएं हैं तो उच्छिष्ट स्पर्श से दूषित हो सकती हैं, तो हमें अन्न जल ग्रहण करते समय उस वस्तु को भूमि पर यथा स्थान रख देना चाहिए तथा अन्न जल ग्रहण करने के अनंतर आचमन करने के बाद भूमि पर रखी हुई वस्तु का प्रोक्षण करना चाहिए, अनंतर उस वस्तु को लेकर चलना चाहिए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।